तो देखिए ये सीटेट का सीडीपी का क्वेश्चन है जो 22/12/2021 का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। पहला ऑप्शन देखिए, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होता है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। और चौथा ऑप्शन है, विकास केवल वातावरणीय कारणों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें से बताइए कौन हो जाएगा, कौन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। बी इज द करेक्ट आंसर पहला के। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन बढ़ावा देने का उदाहरण है। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। दूसरा ऑप्शन, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है, 2 से 10 तक पहाड़ा लिखो। ठीक है। दी गई कविता का चौथा ऑप्शन में है, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग पूछ रहा है दूसरा में। तो इसका दूसरा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। पहला, विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तीसरा के कौन हो जाएगा, तो विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास जो है, विकास की प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारण 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, तीसरा न था, चौथा में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। ऑप्शन है 4 गो में से चुनना है। पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। तो चौथा सही है, दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, या पहला और तीसरा, कौन होगा सही। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। अधिगम कह रहा है ना, तो इसका एक हो जाएगा पारिवारिक समाजीकरण, ये तो नहीं होगा, ये सांस्कृतिक हो जाएगा सही, दूसरा में ये,
फिर बच्चों का आत्मसम्मान, ये नहीं होगा। तो पहला और तीसरा हमेशा ये, पहला और तीसरा देखिए चौथा ऑप्शन में है, तो इसका चौथा सही हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। तो यानी कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे 4 स्टेज दिए थे, जिसमें पहला हो जाता है सेंसरी मोटर, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा हो जाता है, चौथा क्या होता है बताइए। चौथा हो जाता है सेंसरी, ये तो पहला हो गया, संवेदी पेशी अवस्था, सॉरी चौथा ध्यान में नहीं आ रहा, ये वर्गी प्रतिलोम चिंतन कौन हो जाएगा 5वां के, तो 5 के हो जाएगा प्रतिलोमिक चिंतन ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। संवेदीकामक, ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक औपचारिक, देखिए वहाँ ध्यान में नहीं आ रहा था। चौथा स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, यह तीसरा स्टेज है। ये दूसरा, ये पहला। सेंसरी मोटर स्किल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री सेंसरी, मूर्त और औपचारिक। तो कौन हो जाएगा इसका, तो यानी कि कह रहा है बालिका खेल कर पाती है लेकिन दूसरे की व्यक्ति की दृष्टि को नहीं समझ पाती है, तो ये कौन में आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। संवेदीगामक नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये इसमें बच्चा नहीं कर पाएगा इतना। ये औपचारिक तो आगे का हो गया, बच गया एक तीसरा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा छठा का सही। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कहता है 7वां। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। यानी कि कोहलबर्ग कै गो स्टेज दिए थे, उनका 3 स्टेज है और 3-3 गो के 2-2 नियम दिए थे, यानी कि 6 हो गया। 3 स्टेज में 6 नियम हो गया। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका कौन हो जाएगा, कोहलबर्ग अभिलक्षण। तो इसका हो जाएगा नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, पहला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है।
लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रभावी बौद्धिक की पहचान। तो इसका कौन हो जाएगा? वाइगोस्की न बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र केवल मूल्यांकन में हो जाएगा। 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्या कहता है। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? यानी कि कहने का मतलब किसी बच्चा को कुछ सहारा देंगे तो ये वाइगोस्की में 2 स्टेज यानी कि पाड़ हो जाएगा इसका सही आंसर। अवलोकन, अधिगम, पाड़, द्वंद्वात्मक, अधिगम, अनुकूलन। तो ये सब नहीं होगा। कौन हो जाएगा? रुक जाइए। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण दे रहा है ना, ये मदद नहीं ना कर रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। इसका हो जाएगा द्वंद्वात्मक अधिगम, सी। 3 वाला हो जाएगा, सॉरी बी वाला ये नहीं होगा। अगर यही कहता कि उसको सहायता कर रहा है तो ये वाला बी वाला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था, इसलिए इसका 3 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बड़ा अनुशासन कायम करना। तो इसका कौन हो जाएगा बताइए? 10 के निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? तो विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर का ध्यान रखना, सी वाला इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़ेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे, क्योंकि पहला, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, या दूसरा, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा सही? पृथक न करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ए हो जाएगा। 11 के ए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि हम तरह तरह के रणनीतियाँ क्यों अपनाते हैं बताइए? यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। कौन हो जाएगा?
12 के। यह बहुबौद्धिकता यानी कि बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। 1.5 से 2.5 साल यानी कि 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उदाहरणों को क्या कहा जाता है? वाचन का अधिविस्तारण, तारपर्षित वाचन, नववाद या बकवाद? कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यानी कि 1.5 साल से 2.5 साल में बच्चा क्या बोल सकता है? वाचन तो ये नहीं कर पाएगा, तार पर्षित वाचन ये भी नहीं, नववाद ये नहीं, तो इसका 4 वाला हो जाएगा चौथा सही। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है। यह कथन दर्शाता है लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवादिता, दोनों लिंगों के बीच आनुवांशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। तो ये क्या कहलाएगा कथन? तो ये एक लैंगिक विभेदीकरण है। ठीक है, ए हो जाएगा। गलती में लैंगिक रूढ़िवादिता नहीं लगा दीजिएगा, जल्दीबाजी में गलती हो जाएगा ये वाला, ये इसका नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानव निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो देखिए नहीं आ गया यहाँ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन भी ध्यान से। देखिए यहाँ केवल निगेटिव है, तो ये निगेटिव का भाई निगेटिव, सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने में एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, और चौथा ऑप्शन है विशेष सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना था? 16 है क्वेश्चन नंबर। तो बताइए इसका कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? तो इसका हो जाएगा वंचित और हाशिए पर स्थित ना, तो बी वाला शिक्षा में साम्यता, समानता नहीं होगा, साम्यता, बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है?
स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य, पठन वैकल्य। गणित में कर रहा है ना, तो गणित में कैलकुलिया से जाना जाता है। अगर पढ़ने में दिक्कत रहेगा तो पठन वैकल्य हो जाएगा, लिखने में रहेगा तो आलेखीय वैकल्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 के गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समझने में ना गणित बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो गणितीय पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में, तो ये गणितीय वैकल्य हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर पढ़ने में यही दिक्कत रहता तो हो जाता पठन वैकल्य, लिखने में हो जाता तो आलेखीय वैकल्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गणित से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? वीडियो चलचित्रों को प्रभावी नहीं होगी। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वाला पूछ रहा है। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, पढ़ते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रण संप्रेषण का इस्तेमाल, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है, निगेटिव बोला। तो मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, 3 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 के 3 वाला ऑप्शन सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किस अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गठित गूढ़ पूर्वाग्रहों के उजागर कर सकता है? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता, उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलू का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 के बताइए कौन हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा बच्चों को शिक्षा प्रणाली, 4 वाला हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ये सही हो जाएगा 4, 19 के 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। तो इसका कौन हो जाएगा? 20 के बता दीजिए कौन हो जाएगा? ये सीटेट का CDP का क्वेश्चन है जो ऑनलाइन मोड में हुआ था, वो वाला है। ठीक है, 20 के हो जाएगा
विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के। ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो इस चारों में से चुन के बताना है कौन कौन होगा। संज्ञानात्मक सहभागिता बच्चों को वार्तालाप द्वारा सहभागिता हो सकता है। क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 21 है। 21 के आंसर बताइएगा कौन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक सहभागिता न यानी कि कौन कौन मदद कर सकता है। तो ये वार्तालाप मदद कर सकता है, अध्यापक के संवेगों द्वारा ये भी हो सकता है, होगा। ठीक है, आगे बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, परस्पर ये नहीं होगा। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, तो ये हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन में है। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये 1 2 3, तीसरा वाला नहीं है, बच गया एक 4 वाला ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करना है। यानी कहने का मतलब कोई विद्यालय में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो वो बच्चा नहीं फेल, उसका सिस्टम फेल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थ में विभेदीकरण करने हेतु। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। बच्चे योग्य की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। नहीं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए आप लोग कौन होगा। तो इसका हो जाएगा, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किस संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी से में ज्यों का त्यों लिखना। नहीं, ये निगेटिव लग रहा है, ये नहीं होगा। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। क्या आवश्यक है, किस संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो 23 का उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक जोड़कर पढ़ाना, अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों को जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। बी इसका हो जाएगा 23 के बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 23 हो गया ना, 24,
24 देखिए, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है, ये नहीं होगा, निगेटिव लग रहा है। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, तो असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। विद्यालय बच्चों को भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, तो इसका ये असफलता दूर करना क्यों जरूरी है? 3 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। सॉरी, ये 3 वाला नहीं होगा, इसका हो जाएगा बी वाला। एक बार देख लीजिएगा, इसमें डाउट हो रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि 24 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा डाउट है उसमें। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छिन्न हो जाता है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा छिन्न हो जाती है। इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों छिन्न हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो इसका 25 के इसके आंतरिक अभिप्रेरणा छिन्न हो जाती है, यानी कि जब बच्चा को हम किसी क्वेश्चन दिए और वो सोल्व कर दिया, तो बार बार हम पुरस्कार देंगे तो उसकी अंदर से जो है अभिप्रेरणा वो छिन्न हो जाएगी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधान कर्ताओं को इंगित करता है? सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, प्रतिक्रियात्मक असाम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता, ठीक है। तो 26 के कौन हो जाएगा बताइए? प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता, 3 वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने के बेहतर प्रभावित करती है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों को स्वतंत्रता पर काबू रखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसी विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 के कौन हो जाएगा आंसर बताइए?
तो इसका शिक्षक की अपेक्षा बच्चों के सीखने में बेहतर प्रभावित करता है। ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। दो गो और बच रहा है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, यानी कि समय सारणी। ठीक है, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग सुनिश्चित कर सकती है ना, ये तो नहीं होगा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण नहीं, ये भी नहीं होगा। बच गया दो गो ऑप्शन। तो निर्धारित यानी कि एक तय एवं निर्धारित समय सारणी, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका 3 वाला आंसर सही हो जाएगा। 3, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर 29 वाला देख लीजिएगा। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों को आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थता संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को अप्रासंगिक है। तो इसका क्या हो जाएगा? कोई चुनौती न दे सके। तो नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी आती है, 3 वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटि को तुरंत संशोधन कर देना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए नहीं, ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं। तो इसका एक ही उत्तर बचा, 3 वाला। ठीक है, तो ये 30 गो क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।